2 दिवसीय मालवा पत्रकारिता उत्सव का समापन हो गया। उज्जैन के कोठी रोड स्थित कालिदास एकेडमी में ये आयोजन किया गया। शब्द की अस्मिता का अनुष्ठान नाम से कार्यक्रम का आयोजन प्रेस क्लब उज्जैन की ओर से किया गया। कार्यक्रम में सहारा न्यूज नेटवर्क के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर पत्रकारिता का नया दौर स्मारिका का विमोचन भी किया गया। साथ ही पत्रकारिता का नया दौर, टूटता भरोसा, बढ़ता गुस्सा विषय पर चिंतन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इसके अलावा मीडिया जगत की राष्ट्रीय स्तर की हस्तियों को मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मीडिया जगत की जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। पत्रकारिता हमेशा कटघरे में रही है और जैसा कि परवेज जी ने कहा कि महात्मा गांधी से बड़ा कोई पत्रकार, कोई लेखक नहीं हुआ। इस बात से कोई भी इस बात से मना नहीं कर सकता और राजी हुए बिना नहीं रह सकता। इस हिंदुस्तान की धरती पर महात्मा गांधी इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हाथ से 70,000 पत्र लिखे और आम लोगों के पत्रों का जवाब दिया है। ये तो एक बात है और ऐसी हजारों बातें उनके व्यक्तित्व में थीं। उन्होंने कई अखबार भी निकाले और अखबार निकालने के पीछे जो उनका वक्तव्य और मंतव्य था वो यही था कि कांग्रेस के अंदर बैठकर आज हम लोग नीति निर्धारण कर रहे हैं तो हमारी भी बातों को काटने वाला कोई चाहिए। और वो जरूरी नहीं है कि हमारा विरोधी हो, बल्कि वो कांग्रेसी भी हो सकता है जो हमारे बगल में बैठता है। आज के वक्त में मुझे नहीं लगता कि किसी राजनेता का, किसी समाज के फलक पर बैठे बड़े आदमी का मन इतना उदार और करुणा से भरा हुआ हो कि अपने बगल में अपने किसी जूनियर साथी के विरोध को भी वो सहज और सहसा बर्दाश्त कर ले। किसी राइटर ने बहुत अच्छे से उस बात को नरेट किया था कि असली और नकली का फर्क क्या होता है। उन्होंने लिखा था कि अगर आज के जमाने के बच्चों को 4 ताजे दशहरी आम सामने रख दीजिए और एक माजा की बोतल रख दीजिए, बच्चे को दशहरी आम के गुणों के बारे में नहीं पता, वो माजा की बोतल को देखता है कि उसमें परी आती है और समा जाती है, तो परी ने उसके दिल दिमाग पर जो असर डाल रखा है। बच्चे का चित्त निर्मल है, कोमल है, उसे कुछ नहीं पता। और दुनिया के सारे बच्चों में 2 गुण बड़े कॉमन मैंने भी देखे हैं और सारे विचारकों ने कहे हैं कि बच्चा बिना बात के खुश रहता है और बिना काम के व्यस्त रहता है, जो संतों के भी सरल गुण बताए गए हैं। तो पत्रकारिता का जो नया दौर है वो मैं मानता हूं कि दुनिया पहले से ज़्यादा बेहतर हुई है, पत्रकारिता भी पहले से ज़्यादा बेहतर हुई है, ज़्यादा उपयोगी हुई है। हाँ, ये जरूर है कि जो एक चुनौती पहले थी कि पत्रकारिता पहले व्यवसाय की तरह नहीं था, लेकिन पहले भी पत्रकारिता को चलाने के लिए धन की जरूरत थी और आज की पत्रकारिता को भी चलाने के लिए धन की जरूरत है, क्योंकि हमारा कोई भी पत्रकार साथी अपने परिवार के पेट पर रस्सी बांध के तो काम नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है, जहां प्रॉफिटेबिलिटी इन्वॉल्व होगी, जहां प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इन्वॉल्व होगी, वहां कुछ छोटी मोटी ऐसी चीजें होंगी जो जन सामान्य के भरोसे को कई बार तोड़ती हुई नजर आएंगी। कई बार ऐसा होगा कि विज्ञापन खबर से ज्यादा महत्वपूर्ण अपने को साबित कर लेगा, लेकिन खबर भी न पहले दबी थी न आज दबी है, बल्कि जिन खबरों को ज्यादा दबाने का प्रयास किया जाता है वो खबरें और ज्यादा फलक पर आ जाती हैं। और सोशल मीडिया ने ये भरोसा तो पैदा किया ही है और हम सब सोशल मीडिया की ताकत को जानते हैं। मालवा पत्रकारिता महोत्सव में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार राम शरण जोशी ने सहारा प्रबंधन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब वो सहारा संस्थान से जुड़े थे तो उनकी अभिव्यक्ति को लेकर कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। खबर को लेकर भी कभी किसी ने कोई बात नहीं कही। मैं इत्तेफाक से सहारा का में जो दिल्ली का हुआ उन संस्थापकों को एक साथ हूँ और वो सुब्रता राय जी से मतलब मैंने 1.5 महीने काम किया, लेकिन सुब्रता राय जी ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। और मैं वो जबकि मुझे लेने से पहले
उन्होंने उनकी साथ हमारी इतनी वैचारिक ऐसे हुई, बहुत वैसे हुई। जब मैं आपको सुन रहा था तो आप ताजुब करेंगे ले जान के, जो 4 घंटे 5 घंटे बोलते थे तो कम से कम मटेरियलिज्म पर मैं 1-1.5 घंटे बोलता। तो एक बार जो उन्होंने मुझसे कहा, सुब्रता राय जी, जोशी जी आपका तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म से बोलते हैं। मैंने कहा इसमें तो कोई शक नहीं, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बोलते। 1-1.5 दिन मैं कहा था मेरे विचारों का, फिर बाद में मैंने छोड़ दिया, उसके अलग कारण रहे। लेकिन अभी मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कभी उन्होंने ये नहीं कहा यार